रीजनिंग में सीरीज चल रही थी श्रृंखला। अब इसमें सवाल हो गए थे कहाँ तक, अभ्यास 1A के श्रृंखला है। इसमें सवाल हो चुके थे, कितने सवाल हो गए थे, शायद 27-28 तक, 28 तक हो गए थे। 28 में सवाल कर रहे थे, तो 28 में था 7, 10, 15, 22, 31, 42। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या आएगा। 4 विकल्प हैं, 54, 55, 56, 57। इनमें से कोई एक यहाँ पर आएगा। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा नियम लगा है। यहाँ पर पहले सीरीज उतार लिए, 7, 10, 15, 22, 31, 42, फिर खाली स्थान मान लिए यहाँ पर। अब देखते हैं कौन सा पैटर्न लगा है। 7 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 10 बन जाएगा। अब 10 में 5 जोड़ा तो 15 बना, 15 में 7 जोड़ा तो 22 बना, 22 से 31 आया, यानी कि 22 में 9 जोड़ा तो 31 आया। अब 31 में 42 लाना है तो कितना जोड़ेंगे, 11, 11 जोड़ा तो कितना आ गया, 42 आया। अब 42 में कितना जोड़े, अब देखते हैं पैटर्न क्या है इसमें। पहले 3 जोड़े हैं, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। इसका मतलब ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती हैं। तो पहले 3, फिर 5 आया, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या आएगा, यानी कि 2 2 जोड़ दो सब में, 3 है 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 है। कितना जोड़ना चाहिए, 13 है। तो 13 जोड़ने पर कितना आएगा, 2 और 3 5, ठीक है। 4 और 1 5, यानी कि कितना आना चाहिए, 55। तो 55 कहाँ है, ये है, इसमें सही हो जाएगा ये। अब ये है इसके विकल्प। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या है, पहले 8 है, फिर 27 है, फिर 64 है, फिर 125 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि पहले है 8, फिर 27, 64, 125 और फिर क्वेश्चन मार्क की जगह मान लें खाली स्थान। यहाँ पर क्या आएगा, तो ये 8 में जोड़ेंगे कितना, 19 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, यानी कि ज़्यादा संख्या जुड़ रही है तो जोड़ने वाला फेल हो सकता है। अब इसमें 8 को गुणा करें, 8 तिया 24, 3 27 और 8 तिया 24 और 27 तिया 81 हो जाएंगे, तो ये भी नहीं लगेगा। अच्छा, ये वर्ग है किसी का, नहीं, घन जरूर है। तो हम 8 को कितना लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3, और 64 को 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64, 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो रहा है, 3 3 9 3 27 हो रहा है, 4 चौक 16 चौका 64 हो रहा है, 5 पंजे 25 पंजे 125 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 2 को 3 बार लिखा गया, यहाँ पर 3 को 3 बार लिखा गया, यहाँ पर 4 को 4 बार लिखा गया, यहाँ पर 5 को 5 बार लिखा गया है। तो आगे कौन आएगा, 6। तो 6 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार ही, सब 3 3 बार है। ये 2 की घात 3 हो जाएगी, ये 3 की घात 3 है, ये 4 की घात 3 है, ये 5 की घात 3 है, ये 6 की घात 3 है, यानी सब के क्या है, घात 3 में है। 2 3 4 5 6 क्रम से चल रहे हैं, लेकिन घात सबकी 3 3 है। तो ये कितना हो जाएंगे, 6 छंग 36 छक्का 216 आएंगे, 216 है। क्या इसमें 216 है, पहले वाले में, तो पहले वाला आंसर हो जाएगा। 30 में कितना है, 2, 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 30 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जगह मान लें खाली स्थान। अब यहाँ पर 2 की कितनी गुणा करें, कितनी बार, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब ऐसा तो आ नहीं रहा है। अब देखते हैं 2 में कितना जोड़ें, 2 में जोड़ लेते हैं 4, तभी तो 6 आएगा।
4 जोड़ा तो 6 आ गया। अब 6 में कितना जोड़ें? 6 में जोड़ लें हैं 6 तो 12 आया है। और 12 में कितना जोड़ा जो कि 20 हो जाए तो 8 जोड़ा। 8 में कितना जोड़ा? 20 में कितना जोड़ा? 10 तभी 30 आया। ठीक है, कितना जोड़ा? यहाँ 4, यहाँ पर 6, यहाँ 8, यहाँ 10, तो आगे कितना आना चाहिए? देखो ये 4 से 6 में कितना बढ़ा? 2, फिर 2 बढ़ाओ 8 आया, फिर 2 बढ़ाओ 10 आया, फिर 2 बढ़ाओ तो 12 जुड़ना चाहिए। कितना? 12। और 12 जुड़ने पर 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 42। तो 42 है इसमें, सी वाले में, ये आंसर हो जाएगा। अब 31 में 17, 19 कितना है? 17 है, 19 है, फिर 23 है, उसके बाद 29 है, फिर 31 है, फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि खाली स्थान मानो। तो 17 में कितना जोड़ा? 17 में जोड़ा 2 तो आ गया 19। 19 में जोड़ा 4 तो आ जाएगा 23। और 23 में जोड़ो 6 तो आएगा 29। और 29 में कितना जुड़ा है ये? और इसमें जोड़ा कितना? 2, 29 2 31। तो 2 4 6 2, ये तो फेल हो गया। इसका मतलब ये श्रृंखला नहीं आएगी। और चेक करो, और क्या कर सकते हैं? यहाँ 17 है, यहाँ 19 है, यहाँ 23 है, तो 17 भी किसी से नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा, 23 भी किसी से नहीं, 29 भी नहीं, 31 भी नहीं। तो इसमें ऐसी संख्या देखो जो किसी से ना कटे। तो देखो 39 है, 13 या 39 ये कट जाएगा। 37 किसी से नहीं कटेगा। 33, 11 या 33 3 से भी कट जाएगा तो ये भी कट गया। और 12 या 36 ये भी कट जाएगा। 4 नाम 36 ये भी, यानी कि सभी संख्याएं कट जाएंगी एक को छोड़कर। कौन है? 37। तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाए? 37, यानी अभाज्य संख्या आएगी इसमें। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं लग रहा है। तो अब इसमें 32वें में क्या है? 6, 11, 18, 27, 38, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह खाली स्थान मान लो। ठीक है, अब इसमें 6 है, जोड़ के देखिए 6 में कितना जोड़ा? 5 तो आ गया 11। 11 में कितना जोड़ें? 7 तो आ जाएगा 18। और 18 में कितना जोड़ें? जो 27 है 9 तो आ गया 27। और 27 में कितना जोड़ें? 11 जोड़ा है तभी तो 38 आया, 38 आया। अब 38 में कितना जोड़ें? अब देखते हैं श्रृंखला क्या बन रही है। यहाँ जोड़ा 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, मतलब विषम संख्याएं चल रही हैं। 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 आता है, 11 के बाद क्या आएगा? विषम संख्या 13 है, जो किसी से ना कटे, 2 से ना कटे पूरी पूरी। तो 13 जोड़ दो इसमें। 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4, 1 हासिल का 5, कितना आएगा? 51। कितना आएगा? 51। 51 कौन से में है? ये वाला। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 7, 10, 8, 11, 9, 12, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह खाली स्थान मानो। खाली स्थान मान लिए। अब यहाँ पर 7 के बाद क्या है? 10। 7 और 3 10, 10 फिर 8 आ गया, 2 घटाए, फिर 1 जोड़ा 11, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में से फिर कितने घटाए हैं? 2। अच्छा, फिर इसमें 3, तो इसका संख्या चल रही है 3 जोड़ो 2 घटाओ, 3 जोड़ो 2 घटाओ, 3 जोड़ो 2 घटाओ। या एक और है, एक और मान सकते हैं कि अगर इसमें हम इनमें एक अंक को छोड़कर 1 जोड़ दें। कितना जोड़ दें? 1, तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से एक अंक छोड़ेंगे इसमें, तो इसमें भी 1 जोड़ दें तो 9 हो जाएगा, यानी कि 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 1 जोड़ा 9। अब इसी से फिर इसे छोड़ेंगे एक अंक को, यहाँ कितना आएगा? 1 जोड़ना चाहिए, तो कितना आना चाहिए? 10।
तो कितना आंसर है? 10 आंसर हो गया। अब इसमें है 34, नहीं 34वां सवाल, 3, 5, 9, 17, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन जगह खाली स्थान मान लिए। अब कितना जोड़ें इसमें? इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो 5 आ जाएगा, और 5 में कितना जोड़ें? 4, तो 9 आ जाएगा। 9 में कितना जोड़ें? 2, 4, 8, 9, 17, तो 8 जोड़ा है यहाँ पर। तो आगे कितना आना चाहिए? तो क्या बनना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 जुड़ना चाहिए। कितना जुड़ना चाहिए? 16, यानी सबकी गुणा होती जा रही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 16 जोड़ो, 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 1 हासिल का 3, 33 आएगा। 33 है इसमें, पहले वाले में ही, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 में है प्रश्न 1, 4, 12, 15, डैश डैश, फिर ये खाली स्थान है, फिर 48 है, उसके बाद में 144, फिर खाली स्थान है। इन दोनों में क्या आएगा? दोनों में बताना है। तो इसमें देखते हैं कितना है। 1, फिर 4 है, फिर 12 है, उसके बाद 15, फिर खाली स्थान 48, 144, फिर खाली स्थान। इसमें बताना क्या आएगा? यानी एक खाली स्थान यहाँ पर है और एक खाली स्थान यहाँ पर है, तो इन दोनों में बताना क्या है। इसमें कितना जोड़ दें? 3, तो 4 हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ें? 8, चलो 3 जोड़े, फिर 8 जोड़े, उसके बाद 12 3 15, 15 में 8 जोड़ें तो 22, 15 में 8 जोड़ेंगे 23। अब 23 इसमें है नहीं, तो ये तो नियम लगेगा नहीं। और इसमें अगर 3 जोड़ दें और 4 को 3 से गुणा करें, 4 को 3 से गुणा, फिर 3 जोड़ दें, फिर 4 से गुणा करें, 3 से गुणा करें, 15 × 45, तो पहले में है। हाँ देखो, इसको एक में 3 जोड़ो, इसमें जोड़ेंगे कितना? 3, इसमें प्लस करो 3, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 को इसी से गुणा करा दो 3 से, तो कितना आ जाएगा? 12 है। अब फिर वही, अब नियम मिल गया, 3 जोड़ना है पहले वाले में, तो 15 हो जाएगा ये। और 15 में किससे? 3 से गुणा ही करा देना है, पहले जोड़ना है, फिर गुणा कराना है, फिर जोड़ना है, फिर गुणा कराना है। तो 15 तिया यहाँ आना चाहिए 45, ठीक है। अब इसमें इसी में क्या जोड़ दें? 3 जोड़ना चाहिए, तो 48, ठीक है। अब 48 में ही 3 से गुणा करें, किससे गुणा करेंगे? 3 से, तो 3 अट्ठे 24 का 4, 3 चौक 12 2 14, ठीक है, तो 144 आएगा। अब इसमें कितना जोड़ेंगे? 3, तो 3 जोड़ने पे कितना आएगा? 3 4 7, 4 ऐसे ही, तो 147, यानी कि पहले वाले में कितना आएगा? 45, और दूसरे वाले में 148, तो पहला वाला आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 36, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कितना? 1 है, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर बाद में खाली स्थान है, फिर 31 है, फिर 46 है, फिर खाली स्थान है, फिर 85 है। अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या आएगा। पहले पैटर्न देखते हैं क्या है। तो पैटर्न में यहाँ पर कितना जोड़ें? यहाँ जोड़ लें 3, कितना जोड़ें? 3, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कितना जोड़ रहे हैं? 6, 6 4 10 होंगे, तो 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब फिर अब कितना जोड़ें इसमें? तो ये पैटर्न बनना है कि 3 से 6 आया, 3 ही और बढ़ाओ, तो 9 जोड़ के देखते हैं यहाँ पर। तो 10 और 9 19, क्या है इसमें? किसी में 19? हाँ इसमें आ तो रहा है, चलो रख के देखते हैं 19, अगर पैटर्न बनता है तो 19 आ गया यहाँ पे। 19 में फिर कितना जोड़ें? देखो 3 3 जोड़ रहे हैं, 3 6
9 12 जोड़ के देखते हैं। 9 3 12, 12 जोड़ो कितना आएगा? तो 9 2 11 31 हो गया। अब जोड़ते हैं इसमें कितना, 12 में 3 जोड़ो तो 15, 15 जोड़ें तो 1 5 6, ठीक है 46 हो जाएगा। अब 46 में कितना जोड़ें, 3 और बढ़ाओ इसमें यानी कि 18, 18 जोड़ो तो इसमें लिख दो 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6। अच्छा 19 और 64 वाला है कोई सा, ये देखो हाँ सही मिल गया, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 37 है 0 3 12 27 48 75, फिर खाली स्थान है, उसके बाद में 147। अब देखें खाली स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ पर इसमें देखते हैं कितना जोड़ा है। यहाँ पर जोड़ा ये 3, 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 में कितना जोड़ रहा है 3 चौक 12, वैसे गुणा भी हो रही है, जोड़ से देखते हैं 3, फिर जोड़ा ये 9, अच्छा 3 का ही 2 हो गया, 3 का ही 3 गुना, 3 3 9। अच्छा फिर कितना जोड़ा है इसमें 27 है, तो 15 5 और 2 7, 2 और 2 हाँ 15 जोड़े 27 आ गया। फिर कितना जोड़ा है 27 आया 48, 8 में 7 गया 1, 4 में 2 गया 2, यानी कि 21 जोड़ा है। कितना जोड़ा 21, तो 48 आया। फिर कितना जोड़ा है 5 में से 15 में से 8 गए 7, और 6 में से 4 गया 2, 27 जोड़ा। अब यहाँ से पैटर्न देखो पहले, फिर कितना जुड़ना चाहिए, तो पहला जोड़ा 3, फिर जोड़ा 9, फिर 15, उसके बाद 21, यानी कि यहाँ पर अंतर 6 का, और यहाँ पर अंतर 9 6 15, 6 का, फिर 6 का, फिर भी 6 का, तो 6 ही 6 6 बढ़ाते रहिए इसमें, तो 6 6 बढ़ाएंगे 27 में 6 बढ़ाएंगे तो कितना आना चाहिए 33 जोड़ना चाहिए। देखते हैं 33 जोड़ो इसमें, 5 और 3 8, ठीक है 7 और 3 10, 108 आना चाहिए, 108 है इसमें। अच्छा इसमें फिर और देखते हैं आगे, तो 33 जोड़ा, अब 6 और बढ़ाओ 39 जोड़ने चाहिए इसमें, कितने जोड़ने चाहिए 39, 8 और 9 17, ठीक है 0 8 9 17, एक हासिल का 3 4 हो जाएंगे, एक का एक, ठीक है यही पैटर्न लग गया। तो कितना आना चाहिए 108, 108 ये है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38, 38 क्या है 2, फिर 3, उसके बाद 10, फिर 15 26 35 50, उसके बाद खाली स्थान। अब इसमें क्या आएगा, तो पहले कौन है 2, 2 में कितना जोड़ा, 2 में जोड़ने हैं ये 1, तो 3 आ जाएगा। 3 में फिर कितना जोड़ें जो कि 10 आए 7, तो 7 जोड़ा, अच्छा तो 10 आ गया। अब 10 में कितना जोड़ना है ये प्लस के 5, 5 जोड़ा तो 15 आ गया। 15 में कितना जोड़ा 11, 11 जोड़ा तो आ गया 26, और 26 में कितना जोड़ रहे हैं जो कि 35 आए, 26 10 36 हो जाएंगे, 9 जोड़े हैं, ठीक तो 35 आ जाएगा। अब 35 में कितना जोड़े हैं 15, तो कितना आ गया 50, और 50 में कितना जोड़ें, तो पहले 1 जोड़ा, फिर 7, फिर 5, फिर 11 9 15, यानी कि जुड़ रहा है घट रहा है। अगर इसमें और इसमें देखें
तो कितना आ गया ये 5, यानी कि 4 का अंतर है। कितना जोड़ें इसमें 4। अच्छा इसमें 5 में फिर इसका देखेंगे कितना है, ये 9 है, इसमें भी 4 जोड़ें यानी एक को छोड़ रहे हैं यहाँ पर। फिर यहीं से जब 4 4 का अंतर है तो फिर भी यहाँ पर कितना जोड़ना चाहिए, तो 4 का ही अंतर आना चाहिए। कितना का अंतर आना चाहिए 4 का। तो 15 4 19, यानी कि 9 5 जोड़ा 9 जोड़ा 9 4 13 है, तो यहाँ जोड़ना चाहिए 13। अब देखते हैं इसमें तो कितना आना चाहिए, तो 50 में 13 जोड़ेंगे तो 63 आना चाहिए। और 63, ये 65 है, ये 59 है, ये 64 है, ये 63 है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39। अब 39 में है 4 10 22 46 94 190, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है। अब इसमें देखते हैं कितना कितना जुड़ा है। इसमें क्या कितना जोड़ा है, 4 6 10 10 और 10 में कितना जोड़ा 12, अच्छा 6 फिर 12 फिर कितना जोड़ा 22 22 में 46 कितना जोड़ा 24। ठीक है देखते हैं इसमें, अगर हम इसको 2 से गुणा करें 4 को, 2 से गुणा 4 दूनी 8, 2 ही जोड़ दो, यानी कि गुणा 2 और प्लस 2, 4 दूनी 8 और 2 10, सही आ गया ये। फिर यहाँ पर ऐसे ही करो, गुणा 2 पहले प्लस 2, पहले गुणा करो 10 दूनी 20, 20 और 2 22, ये भी ठीक है। अब इसमें गुणा 2 प्लस 2, यानी कि 22 दूनी 44, 44 और 2 46, ठीक है। अब इसे भी गुणा 2 प्लस 2, तो पहले गुणा करते हैं, 2 छक्का 12 और 2 चौक 8, 1 9, तो हो जाएंगे 92, 92 में 2 जोड़ो तो 94, ठीक है। अब 94 को भी 2 से गुणा करो, 94 को 2 से गुणा करो, 2 चौक 8 और 2 नाम 18, इसमें 2 जोड़ो तो 188 में 2 जोड़ेंगे तो 190, तो 190 ठीक है, यानी कि गुणा 2 प्लस 2 हो। अब यहाँ पर भी गुणा 2 प्लस 2 तो 190 आया। अब 190 को गुणा करेंगे 2 से, 2 0 0, 2 नाम 18, 2 इकन 2 और 1 3, 380, तो 380 है कौन से वाले, हाँ पहले वाले में आ तो रहा है, 380 आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर लिख दें 380। अब यहाँ पे खाली स्थान में देखो क्या आएगा इसकी जगह पर। अब इसको भी 2 से गुणा, 380 है, 2 से गुणा 2 ही जोड़ना है, 2 0 0, 2 नाम 18 और 2, इसमें 2 जुड़ेगा भी तो अभी 2 जोड़ो भी, 2 8 3, 382, 382 कौन से में इसमें आ रहा है। अब 2 0 0, 82 है, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 और 1 7, इसमें 2 जोड़ो, 4 2 6, 6 7, तो 382 और 766, 382 766 ये वाला आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है 7 36 11 30 15 24, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क 23 12 27 6, तो इसमें क्या आएगा, पहले है 7, उसके बाद 36, फिर 11, फिर 30, फिर 15 है, 24 है, 24 के बाद खाली स्थान, फिर भी खाली स्थान, उसके बाद है 23 फिर अच्छा नीचे रखें 23
उसके बाद 12, 27 और 6। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितने कितने का अंतर है। 7 से 36, 29 का अंतर, फिर 11 आगे, फिर 30, इसे छोड़ो, एक को छोड़ के एक देखो, 7, ये 11, कितना जोड़ा 4, 11 में फिर एक को छोड़ो 15 आया, फिर भी 4 जोड़ दिया। ठीक है, इसका तो मिल गया। फिर इसको भी हटाओ, एक को छोड़ो एक, तो इसमें 15 जोड़ना चाहिए, यानी कि 4 जोड़ना चाहिए, तो 15 और 4 19 आना चाहिए यहाँ पर। यानी कि पहले 19 कौन से पहले वाले में आ रहा। और देखते हैं दूसरा वाला, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 36 है, 19, अब 19 में 4 जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 23, तो ये आ गया है, प्लस 4 किए हैं, 23 आ गया, 23 में 4 जोड़ो तो ये 27। ठीक है, ये तो पैटर्न मिल गया। दूसरे वाले का देखो, दूसरे वाले में 36 है, 36 में से ये 30 आए तो 6 घटाए हैं, तो ऊपर ले जाएं, 36 में से कितना आया 30, ये तो माइनस के 6 करें इसमें। ठीक है, 30 से फिर एक को छोड़ेंगे 24 आया, इसमें भी माइनस करे हैं, इसमें भी क्या किए हैं, -6 किए हैं, यहाँ भी -6, यहाँ भी -6, और फिर आगे भी -6 आना चाहिए, यानी कि 24 में से हम कितने घटाएं, जो कि यहाँ है एक को छोड़कर -6, 24 में 6 घटाएंगे तो 18 आना चाहिए, और 18 है इसमें। 18 में से फिर 6 घटाओ तो 12 आने चाहिए, ये हैं, इसमें से 6 घटाएंगे तो 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। ठीक है, तो कितना आएगा 19 और 18, 19 18 पहले वाले में, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 41 कितना है, 4, 6। अब क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, 4, 6, 10, 18, 34, 66, फिर क्वेश्चन मार्क। अब 4 है यहाँ पर, कौन सा पैटर्न लग रहा है, तो 4 से 6 आए, 4 2 6, फिर 6 4 10, 10 8 18, यहाँ पे कितना जोड़े, यहाँ जोड़े हैं 2, तो 6 आ गया, 6 में जोड़े फिर 4, ठीक है 10 आ गया, उसके बाद जोड़े 8, 18, यहाँ से चेंज हो गया तो ये तो लगेगा नहीं, फिर 18 में कितना जोड़े, जो कि 34 आया, 12 और 4 16, कितना जोड़े हैं 16 जोड़े हैं, तो 34 आएगा। और आगे कितना जोड़े हैं 66 आया, 6 में से 4 घटाओ 2, और 6 में से 3, यानी कि 32 जोड़े हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आने चाहिए। आगे कितने जोड़ने चाहिए, जोड़ रहे हैं सबको 64, ठीक, तो 64 जोड़ो इसमें, 6 4 10, और 6 6 12, 12 और 1 13, यानी 130, ये आंसर आ गया, 130 आंसर आ गया। देखो इनको सबका डबल हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, आगे जोड़कर उसमें आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 42, 42 में 4, 4 के बाद 16, 16 के बाद 36, 36 के बाद 64, 64 के बाद फिर खाली स्थान, फिर भी खाली स्थान है, उसके बाद में 196, तो 196 है। अब देखते हैं इसमें, तो ये वो सब वर्ग दिखाई दे रहे हैं सभी के, तो ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, 8 8 64, ये 8 का वर्ग है, तो 2 4 6 8 सभी विषम सम संख्याओं के वर्ग हैं, तो सम संख्या आगे आनी चाहिए, 2 4 6 8, 8 में 2 जोड़ो 10, तो यहाँ पर 10 का वर्ग आना चाहिए, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 का वर्ग, फिर बाद में 14 का वर्ग होना चाहिए। हाँ 14 का वर्ग कितना होता है
196 होता ही है। तो 10 की 10 से गुणा करें कितना आएगा 100, और 12 की 12 से गुणा करेंगे तो 144, क्योंकि इसकी घात 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 10 गुणा 10, इसको 12 गुणा 12, तो 10 ढाई 100, 100 आना चाहिए। और 12 की 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 का 4, 12 के 12, 12 2 14, 144 आना चाहिए। ठीक है, 8 8 64 होते हैं ये, इसको 8 गुणा 8 लिख लेंगे तो ये 64 होता है। इसको 6 छंग 36, 6 गुणा 6 लिखेंगे तो 36 आएगा। इसको 4 गुणा 4 यानी कि 16 आ जाएगा। इसको 2 गुणा 2 4 आ जाएगा, तो वही आ रहा है इसमें। तो कौन सा आंसर है 100 और 144, तो 100 144 पहले वाले में ही ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43, 43 में है। क्वेश्चन नंबर 43 में है 4, फिर 5 है, फिर 7 है, 10 है, 14 है, फिर क्वेश्चन मार्क है यानी खाली स्थान मानो, 25 है, फिर 32 है, फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि खाली स्थान है, फिर 49 है। देखते हैं कौन सा पैटर्न लगा है इसमें। तो इसमें जोड़ा इन्होंने 1, तो कितना आ गया 5, 5 में कितना जोड़ रहे हैं 2, तो आ गया 7, 5 और 2 7, 7 में जोड़े 3 तो आया 10, 10 में जोड़ा फिर 4 आ गया 14। अब 1 2 3 4 अब जोड़ना चाहिए 5, तो आना चाहिए 15, कितना आना चाहिए 15, तो 15 है किसी में 15, तो 14 और 5 19, 19 किस में इसमें है, चलो 19, अब 5 जोड़ा था जोड़ो 6, 19 6 25, ठीक है। अब 25 में जोड़ो, अब 6 के बाद क्या आएगा 7, तो 7 जोड़ेंगे तो 32, अब 7 के बाद क्या जोड़ेगा 8, 32 8 40 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 40, यानी 19 और 40, तो 19 और 40 बी वाले में, तो ये आंसर हो जाएगा। अब 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 44 में है 7, फिर 10.5, उसके बाद 15.7, उसके बाद खाली स्थान है, फिर 35.4 है, उसके बाद 53.1 है, उसके बाद खाली स्थान है। फिर इनमें क्या आएगा देखना है। तो पॉइंटों में है इस बार, तो 7 में कितना जोड़ें 7 3 10 3.5, तो 7 3.5 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इसका आधा है ये, इसमें इसी का आधा जोड़ दें तो कितना आना गया ये आ गया। अगर इसमें इसी का आधा इसको जोड़ के देखते हैं, यानी कि यहाँ पे है पहले वाले में 7 + 7/2, 7/2, तो कितना आ जाएगा 7 प्लस इसे काटेंगे 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, एक 3.5, तो ये कितना आएगा 10.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 10.5 प्लस 10.5/2, इससे भाग लगा देखें तो 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 पंजे 10, ये कट जाएगा इसमें। अब इन्हें जोड़ो, यानी कि 10.5 इसमें जोड़ना है 0.25 और इधर है 5, तो कितना आ जाएगा ये का 15.75, तो 15.7 है। ठीक है, अच्छा अब क्या आ गया 15.7 प्लस 15.7/2, अब 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 है, एक बच गया 2 अट्ठे 16, फिर 1 2 पंजे 10। अब इसमें 15.5 प्लस कितना जोड़ेंगे 7.85, इन्हें जोड़ो तो यहाँ 0 मान लेंगे, 0 5 5 8 7 15, 5 7 और 5 12 1 13 है, आइए 2 23.55,
23 कहाँ है सवाल, तो यहाँ आना चाहिए 23.5। अच्छा 23.5 को अब चेक करके देखते हैं फिर इसमें कितना आएगा, यानी कि 23.5 को भाग दे दो 2 से, 23.5 को 2 से भाग दो, 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, 11.75 इसमें जोड़ दो, 11.75 जीरो यहाँ पर, तो 5 7 5 12 पॉइंट ऐसे ही, 3 1 4 1 5 और 2 3 35.2, 35.4 आ रहा है इसमें, 23.55 ये 0 8 7 15 7 5 12 1 13 2 तो सही है, यानी कि यहाँ पे 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 बच गया 15, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा 2 पंजे 10, ये भी ठीक है। और 23.5 है, 23.55 है, तो 5 5 5 और 5 10, अब 7 5 12 1 13, 4 1 5, तो यहाँ पर आना चाहिए 23.5, 23.6। अब ये आया था 23.55, तो इसका एक इसमें जोड़ लेंगे 23.6 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक छोड़ना है हमें। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद जितने भी अंक हों अगर हमको छोड़ने हैं, जैसे ये अंक छोड़ना है तो ये अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक इसमें जुड़ जाता है, तो कितना 23.6, तो यहाँ पर आ जाएगा 23.6। और 23.6 करो इसे, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 11.8। अब 11.8 जोड़ना है 23.6 में, 11.8, 8 6 14, ठीक, 3 1 4 1 5, 3 1 4, 23.6 में कितना जोड़ेंगे इसी का आधा, तो 2 एकन 2, 1 2 एकन 2, 1 आ जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16, इतना जोड़ना है, तो 8 6 14 का 4, ठीक है, 1 3 4 1 5 और 3, तो 35.4, ये ठीक है, 35.4 आ गया। अब इसी में कितने जोड़ेंगे, इसका आधा करके, तो इसका आधा करो इसी में जोड़ देंगे, तो 35, तो इसकी कर लो ना इसमें से, 53 है ये, 53.1/2, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 बच गया 2 छक्का 12, फिर 1 2 पंजे 10, फिर 1 2 पंजे 10, 26.55। अब इसे छोड़ेंगे तो इसको भी लिखेंगे कितना 53.1 है, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 26.6। अब ये कितना आएगा 6 1 7, दशमलव यहीं, 6 3 9 और 5 2 7, 79.7, तो 79 यही आएगा इसमें, तो पहला वाला आंसर आ जाएगा। 79.6 है, इसमें 7 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 45 में है 4 23 60 121, फिर खाली स्थान, 4 23 60 121, फिर खाली स्थान। अब इसमें क्या क्या आएगा, कैसे कैसे गुणा की है, तो इसमें अंतर तो बहुत ज़्यादा है, तो जोड़ना तो जोड़ हो रहा नहीं घटा हो रहा, कुछ गुणा से ही संबंधित होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर है। अब देखते हैं इसमें, अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लें तो कितना 4, ठीक है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर नहीं है, ना ही ये 4 का है, 5 का भी नहीं है, तब ये भी नहीं। अगर 2 का स्क्वायर प्लस 0 जोड़ें और यहाँ 3 के स्क्वायर में ये भी नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे
2 का स्क्वायर, 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8। 8 में से 4 घटा दें तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 कर लें, 3 की घात करें, 3 की घात कर देते हैं 3 तो कितना आएगा 27। 3 की घात 3 तो कितना होगा 27। 27 में तो कितना घटाएं 4, 23। हाँ ये लग सकता है। अगर हम इसमें से 4 घटा दें तो कितना बचेगा 4, और इसमें से हम 4 घटा दें तो 23 बच जाएगा, और इसमें 5 तब तो 4 की घात 3 आना चाहिए और -4 ही घटना चाहिए। ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएंगे ये, क्योंकि ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिखेंगे -4 तो ये 8 हो जाएंगे, -4 कितना बचेगा 4। ये तो ठीक आ गया। इसमें देखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 -4, 3 3 9 27 -4 कितना बचेगा 23। ये भी ठीक है। अच्छा इसमें देखते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 -4, 4 चौक 16 चौका 64 -4 कितना बचेगा 60। ये भी ठीक है। इसमें आपका होना चाहिए 5, 5 की घात 3 -4, क्योंकि सब में 4 4 घट रहे हैं तो इसे लिखें 5 गुणा 5 गुणा 5 -4, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 में से 4 घटाएंगे तो आना चाहिए 121। बिल्कुल सही है। अब इसमें 6 आना चाहिए, 6 की घात 3 और 4 घटने चाहिए तो इसे 6 गुणा 6 गुणा 6 -4, 6 चंग 36 छक्का 216, 216 में से 4 घटाओ तो 212 आने चाहिए। 212 कौन से में पहले में, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, 46 में है 3, फिर 12 है, फिर 27 है, फिर 48 है, फिर 75 है, उसके बाद में 108 है, फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि खाली स्थान है। तो इसमें 3 3 चौक 12, 4 से गुणा करी, अच्छा, और 4 12 दूनी 24, नहीं यहाँ 3 2 ये तो गलत हो जाएगा। 3 में कितना जोड़े 9, फिर 9 में 12 में कितना जोड़े 15, फिर 9 15, फिर 15 में कितना जोड़े 27 में कितना जोड़ेंगे, देखते हैं अंतर देखते हैं कितने का। यहाँ से अंतर हो गया इसमें, अगर 9 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक, अब कितना जोड़ेंगे यहाँ पर 5 15 तो 27 आ जाएगा। यहाँ कितना जोड़ें 8 में 7 गया 1, 4 में 2 गया 2, यानी 21 जोड़ें तो 48 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना जोड़ रहे हैं 5 में से 8 नहीं जाए, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 27 जोड़ रहे हैं। 8 7 15, 4 2 6 7, 27 जोड़े। उसके बाद में यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं 8 में से 5 घटाओ 3, और 10 में से 7 3, 33, 5 3 8, 7 3 10। ठीक है, अब कितना कौन सा बना है, क्या जोड़ें इसमें, ये आ जाएगा। इसमें क्या जोड़ें, यानी कि यहाँ पर 9, फिर 15, फिर 21, 27 33, 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27, 27 6 33, 33 6 कितने होंगे 39, कितना जोड़ें 39 जोड़ दो। 8 9 17, 17 का 7। ठीक है, हासिल 1 3 और 1 4 आ जाएगा। एक 147 कौन से में है पहले बने, तो ये आंसर हो जाएगा। 46 हो गया। अब 47, क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 47, 47 में क्या है 44, फिर 40, 34, फिर क्वेश्चन वाइज खाली स्थान मानो, फिर 16, उसके बाद 4। देखते हैं अंतर कितने कितने का है। 44 में से अगर हम 4 घटा दें, कितने घटा दें
4 तो 40 आ जाएगा। और 40 में से हम घटा दें कितने 6 तो 34 बचेगा। पहले 4 फिर 6 उसके बाद कितना 8 घटा के देखें तो 8 घटाएंगे कितना बचेगा 34 में से 8 घटाओ 34 में से 8 तो बचेगा देखते हैं 6 और तो 26 बच जाएगा। कितना बचेगा 26। और 26 में से कितना घटाएं पहले 4 फिर 6 फिर 8 दो दो बढ़ाकर अब घटाओ 10 तो 16 ठीक है। अब घटाओ 12 कि 10 में से 2 बढ़ाएंगे तो 12 और 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 ठीक है। कितना है 26 आंसर है। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है 2 3 5 6 फिर खाली स्थान उसके बाद 9 फिर खाली स्थान है फिर 12 है। तो क्या क्या है इसमें 2 में 1 जोड़ो 2 में कितना जोड़ेंगे +1 तो 3 हो जाएगा। 3 में कितना जोड़ें 2 तो 5 हो जाएगा। 5 में फिर 1 जोड़ो 1 तो कितना हो जाएगा 6। 6 में फिर कितना 1 2 1 फिर 2 ही जोड़ कर देखो तो कितना आना चाहिए 8। 8 में 1 जोड़ो 9। 9 में 2 जोड़ दो कितना आना चाहिए 11। फिर 1 2 1 फिर आएगा +1 12 ठीक है। 1 2 1 2 1 2 यही सीरीज चलती जा रही है। तो कितना आना चाहिए 8 और 11 8 और 11 सी वाले में ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है 4 12 36 108 फिर खाली स्थान फिर 972। अब देखो 4 में हम गुणा कर दें किससे गुणा करें 3 से तो 12 आ जाएगा। 12 को गुणा करें 3 से तो 36 आ जाएगा। 36 को गुणा करें 3 से ही तो 108 आएगा। 108 को 3 से गुणा करके देखो गुणा 3 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 तो 324 कौन से में ये वाला ये आंसर हो जाएगा। अब इसकी गुणा करो 3 से ही 3 चौक 12 3 दूनी 6 7 3 तिया 9 ठीक है सीरीज ये भी गुणा करके आ रही है। अब